और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। यूपी में मदरसा संचालक एक साथ आएंगे, लामबंद होंगे। देवबंद में 24 सितंबर को सम्मेलन होना है। मदरसा सर्वे के विरोध में ये तमाम लोग जमा हो रहे हैं और जमीयत ने दिल्ली में आज एक अहम बैठक बुलाई है। सर्वे के खिलाफ जमीयत की मीटिंग चल रही है दिल्ली में। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूपी में जितने भी मदरसा संचालक हैं सब एक साथ आ रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। 24 सितंबर को देवबंद में एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ी मुलाकात, एक बड़ी मीटिंग होने वाली। साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि जमीयत उलेमा ने दिल्ली में आज अहम बैठक बुलाई है। जो बैठक शुरू हो चुकी है, जो बैठक चल रही है, और इस बैठक में भी जो जमीयत ने बैठक बुलाई है, इस बैठक में सर्वे के खिलाफ बातचीत होनी है, उस पर एक आम राय बनाने की कोशिश होगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले आदेश दिया था कि यूपी में जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे किया जाएगा ताकि बेहतर व्यवस्था दी जा सके, ताकि वहां की जो शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जा सके। लेकिन इस बात का देखिए, जो जितने भी यूपी में मदरसा संचालक इस बात का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर जमीयत उलेमा ने दिल्ली में एक अहम बैठक आज बुलाई है, जो बैठक चल भी रही है और वहां पर भी सर्वे के खिलाफ एक मत हुए हैं लोग और वहां पर मीटिंग हो रही है और उस पर एक बड़ा मंथन हो रहा है। सरकार ने आदेश दिए थे कि जितने भी मदरसे हैं उनका, तमाम मदरसों का सर्वे किया जाएगा ताकि हालात बेहतर हो सकें, टीचर्स की नियुक्तियां अच्छे तरीके से हो सकें, जो क्यूरिकुलम मदरसे का है उसको और बेहतर तरीके से डिजाइन किया जा सके। लेकिन देखिए, सरकार की इस पहल का जो मुस्लिम संचालक है, मदरसा संचालक हैं, वो विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली में एक अहम बैठक कर रहा है और इस बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा होगी कि यूपी में जो सर्वे का आदेश राज्य सरकार ने दिया है, कैसे उस पर एक आम राय बनाया जा सके, उसके खिलाफ एक आम राय बनाने पर बातचीत चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया था कि यूपी में जो मदरसे हैं उनका सर्वे किया जाएगा ताकि वहां पर स्थितियां और बेहतर हो सके, टीचरों की नियुक्ति हो। साथ ही साथ जिस तरह से आम सरकारी स्कूलों को सुविधाएं दी जाती है वैसी ही सुविधाएं मदरसों को दी जाएंगी। लेकिन देखिए, सरकार की इस पहल का पुरजोर विरोध हो रहा है। मुस्लिम समाज के तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यूपी में जो जितने भी मदरसा संचालक हैं इस बात को लेकर 24 सितंबर को देवबंद में एक बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सब इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जमीयत उलेमा हिंद एक और संगठन है जो दिल्ली में आज अहम बैठक कर रहा है और वो भी इस सर्वे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा, सदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मदरसों का जो सर्वे ये छोटा एनआरसी समझ लीजिए। प्रियंका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ रही है। प्रियंका, लगातार सरकार की ओर से पहल की जा रही है कि मदरसों की स्थिति और बेहतर हो जाए, लेकिन देखिए एक संचालक इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं सर्वे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया था कि जितने भी गैर जमानती गैर मान्यता प्राप्त जो है मदरसे, उनके ऊपर सर्वे करवाया जाएगा ताकि उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा सके। लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है, इस पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, इस पर विरोध व्यक्त किया जा रहा है। अगर हम दिल्ली के जमीयत उलेमा हिंद की बात करें तो वहां पर बैठक की जा रही है और इस बैठक में विरोध में लगातार एक रणनीति बन रही है कि कैसे आवाज खिलाफ होकर एकदम मुखर तरीके से उठाएं। लेकिन 24 सितंबर की अगर बात करें तो देवबंद में जो उलेमा हिंद है, जो सबसे बड़ा एक मदरसा है, वहां पर 240 मदरसों का जो संचालक है वो लामबंद होंगे, वो वहां पर जुटेंगे और एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में एकजुट होकर यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई जाए। आपके पास लौटता हूं विशाल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। विशाल, जमीयत उलेमा हिंद की बैठक चल रही है और सब एक मत में है कि जो मदरसे उत्तर प्रदेश के हैं उनका सर्वे नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या अपडेट है और अभी किस जगह पे आप हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दिल्ली के हेडक्वार्टर जमीयत उलेमा हिंद का जो हेडक्वार्टर है वहीं मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो है ये मेन गेट है और लगातार जो मौलानाओं का जो आना जाना है वो लगातार लगा हुआ है। अलग अलग बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जगहों से जो मौलाना है वो इस पूरे सर्वे के विरोध में आज ये बैठक कर रहे हैं और बैठक जो है वो अब शुरू हो चुकी है। तमाम जो यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो मौलाना है वो पहुँच चुके हैं और अंदर जो है ये पूरी बैठक महमूद मदनी जो है जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में हो रही है पूरी बैठक। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने मदरसों को लेकर, इलीगल मदरसों को लेकर सर्वे का आदेश दिया है, जो 10 सितंबर तक टीम का जो है गठन हो जाना चाहिए और 10 सितंबर के बाद ये जो टीम जो है ये सर्वे शुरू कर देगी और 25 अक्टूबर को जो है ये प्रशासन, योगी सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन को जो है रिपोर्ट सौंपना है, ये पूरी टीम को जो एसआईटी गठित होगी। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है अलग अलग जगहों से जो मौलाना है वो पहुंच रहे हैं और ये बता
बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग है ये शुरू हो चुकी है और मीटिंग में जो बात है वो सर्वे के विरोध में ये पूरी मीटिंग है। लगातार अलग अलग जगहों से, अलग अलग मस्जिदों से जो मौलाना है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो है वो इस पूरी मीटिंग का निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा। इस वक्त हम जमीयत उलमा हिंद के गेट पर ही मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर आना जाना लोगों को जो है वो लगातार लगा हुआ है। अलग अलग जो है इसमें नौजवान भी हैं, युवा भी हैं और बूढ़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो तमाम जो हैं लोग आना जाना लगा हुआ है इनका। मीटिंग शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में इस पूरी मीटिंग का निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी मीटिंग पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मदरसों को बेहतर बनाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए योगी सरकार ने ये आदेश दिया है, उसके खिलाफ आज जमीयत उलमा हिंद जो है, महमूद मदनी जो है अध्यक्षता में उनकी, ये विरोध जो है वो किया जा रहा है। इस पूरी मीटिंग में विरोध किया जा रहा है और तमाम जो है बड़े बड़े जो मौलाना बताए जा रहे हैं देश भर के, वो इस मीटिंग में आना उनका शुरू हो चुका है। वो पहुंच रहे हैं इस पूरी मीटिंग में और देख सकते हैं। ठीक है विशाल, आप तस्वीरें दिखाइए। आप वहां पर जमीयत उलमा हिंद के वहां पर हैं दफ्तर पे, आप तस्वीरें दिखाइए। प्रियंका, एक बात बताइए, मदरसों के बेहतरी के लिए सर्वे किया जा रहा है, सियासत हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये छोटा एनआरसी है, आखिर दिक्कत क्या है? सर्वे होगा, बेहतर स्थितियां होंगी, पढ़ाई लिखाई और बेहतर हो जाएगी बच्चों की। बिल्कुल, यही समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, इस पर कोई विरोध उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर योगी सरकार ये कह रही है कि जितने भी जो गैर मान्यता प्राप्त है, जहां पर जिन मदरसों में ठीक से काम नहीं हो रहा है, जहां पर ठीक से जो तालीम है, जो शिक्षा है वो नहीं दी जा रही है, तो उनका रख रखाव होगा। वो सर्वे में पता चलेगा कि कितना वो आंकड़ा है, कितने वो मदरसे हैं जहाँ पर सरकार को संज्ञान लेना है, सरकारी फंड वहाँ पर पहुँचाना है, वहाँ पर जितने शिक्षा लेने के लिए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या बेहतरी के लिए काम होना है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, उनको अच्छे से ग्रूम अप किया जाए, उनको सिर्फ एक ही चीज़ तक सीमित ना रखा जाए। तो इस सर्वे में तमाम ये बिंदु पता चलेंगे। लेकिन इस पर जिस तरीके से विरोध की आवाज़ सुलग रही है, जिस तरीके से हम दिल्ली में देख रहे हैं, जो विशाल हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता दिखा रहे तस्वीरें की, बैठक शुरू हो गई है जमीयत उलमा हिंद में और वहाँ पर तमाम मौलाना जुट रहे हैं, तमाम युवा जुट रहे हैं, विरोध के लिए एक रणनीति तैयार हो रही है। आपको बता दें 24 सितंबर की भी तारीख तय की गई है, जब देवबंद के उलेमा हिंद में एक बड़ी तादाद में 240 मदरसों के संचालक जुटेंगे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 240 मदरसों के संचालक जुटेंगे। एक रणनीति तैयार होगी कि कैसे और मुखरता के साथ, एक प्रमुखता के साथ आवाज बुलंद की जाए, विरोध में बोला जाए कि ये सर्वे ठीक नहीं है, योगी सरकार का जो फैसला है ये ठीक नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी। तो ये समझना जरूरी है कि बेहतरी के लिए अगर कोई काम होता है तो उस पर विरोध करना ठीक नहीं है। हर मुद्दा राजनीति के लिए नहीं होता है। यहाँ पर अगर हमें विकास की तस्वीर अगर उत्तर प्रदेश की देखनी है तो उसमें ये आप देखिए कोई भेदभाव नहीं कर रही है। ठीक है प्रियंका, विशाल के पास चलते हैं। विशाल, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जहां पर जमीयत उलमा हिंद की बैठक चली है, विशाल कुछ लोगों से आप बात कर पाए तो ये बताइए कि योगी सरकार ने जो आदेश दिया है सर्वे को लेकर, वो तो ये है कि जहां भी सही से मदरसे नहीं चल पा रहे हैं, जहां सही से ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उन मदरसों पर जो है ये संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन आखिर इस पूरी मीटिंग में विरोध क्यों किया जा रहा है इस फैसले को? अभी तो हम अंदर गए नहीं, हमें क्या पता क्या हो रहा है सर। विरोध का नहीं पता चलेगा जब अंदर चले जाएंगे। अब अंदर जाएंगे, जो बड़े कहेंगे वो होगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इस पूरी मीटिंग को लेकर और या इस पूरे संज्ञान फैसले को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ नहीं है, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी है वो तो उनका मदरसों का सर्वे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? आप लोग अभी मीटिंग में जाकर कहाँ से आए हैं वैसे आप? मैं क्या नाम गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। कितने मौलाना यहाँ पर आए हैं अभी तक? अभी तो हम बाहर ही खड़े, आपने अंदर जाओगे जब तो पता लगेगा। विशाल, उनसे पूछिए कि दिक्कत क्या है सर्वे कराने से। जो है अलग अलग जगहों से, गाजियाबाद से, दिल्ली से यहाँ पर मौलाना आ रहे हैं और मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, अंदर जा रहे हैं। अब बाहर आने के बाद ही असल बात पता चल पाएगी कि आखिर इस पूरी मीटिंग का निष्कर्ष निकल कर क्या आया है। हमने बात करने की कोशिश की, देखिए अभी भी लगातार जो मौलाना है ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये इनसे भी बात करने की कोशिश। विशाल, इनसे पूछिए कि आखिर सर्वे से दिक्कत क्या है। लोनी, यूपी। लोनी से आए हैं जी। आखिर ये जो सर्वे हो रहा है, योगी सरकार ने जो आदेश पारित किया सर्वे का, इससे क्या समस्या क्या है? वो तो योगी साहब बताएंगे क्या फ़ायदा है इससे। नहीं, फायदा तो ये है कि मदरसे की बेहतरी के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। क्या बेहतरी है? हमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही इसमें। बताइए कि इसमें योगी सरकार का कहना है कि जिन मदरसों में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अच्छे से संचालन नहीं हो पा रहा है, उन मदरसों पर ये कार्रवाई होगी।
सब मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिन दीनी मजहबी मदारिस में हुकूमत ताउन करती है, हुकूमत को दखलंदाजी का हक़ है। और जिन मदारिस में, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई मदरसा बेहतर और हो जाएगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जुड़ जाएंगी, कई तरीके की और भी बेहतर वहाँ प्रशिक्षण होगा, तो उससे क्या समस्या क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जो दीनी मदारिस से लोग जुड़े हुए हैं उस बेहतराई को वो ज़्यादा समझते हैं या सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट समझता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि जिन मदारिस में हुकूमत ताउन नहीं देती है, हुकूमत को दखलंदाजी का हक़ नहीं। ये महमूद मदनी जी की अध्यक्षता में हो रहा है, ये पूरी मीटिंग हो रही है। ये बताइए किस बात को लेकर मीटिंग हो रही है, मतलब मुख्य क्या चर्चाएं होंगी इस मीटिंग में? अभी इसकी मालूमात हमें नहीं है। एक संदेश आया है, देख के सुनते हैं क्या क्या संदेश आया है कि भाई मदरसे वालों की मीटिंग बुलाई गई है। अभी लगभग इसमें कितने मौलाना और कहाँ कहाँ से आए हैं, कुछ पता है आपको? नहीं, ये मालूमात मुझे नहीं है। चलिए आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर दोनों ही हम साथ में ही। साथ में ही। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं तमाम जो मौलाना हैं, अलग अलग लोनी से, गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश से, अलीगढ़ से, तो ये तमाम जो है इनका आना शुरू हो चुका है। मीटिंग अंदर शुरू भी हो चुकी है, ये जाएंगे अब थोड़ी देर में। ये मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद आखिर पता चलेगा कि इस सर्वे को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद जो है उसका क्या फैसला निकला, ठीक है, उसका क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है विशाल, अलग अलग जगहों तो से बड़ी खबर ये है, बड़ी पिक्चर ये है कि सरकार ये चाहती है कि मदरसों का सर्वे हो जाए ताकि इमारतें बेहतर हो जाए, वहां पे करिकुलम बेहतर हो जाए, सुविधाएं बेहतर हो जाए। जैसे तमाम स्कूलों में पंखे, पीने के लिए पानी और खाने की व्यवस्था की जाती है बच्चों के लिए, सरकार चाहती है कि वहां की भी स्थिति बेहतर हो जाए। लेकिन देखिए, जैसे कि विशाल सवाल कर रहे थे, विशाल ने पूछा कि भाई मदरसों का सर्वे हो जाए तो दिक्कत क्या है। यह कहा गया कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारें हैं वो उसमें दखल नहीं दे सकती। प्रियंका भी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ बनी हुई है। प्रियंका, देखिए विशाल ने सवाल पूछा लेकिन गोलमोल जवाब मिल रहा है। कुछ लोग तो इसे छोटा एनआरसी भी कह रहे हैं। दिक्कत क्या है? सर्वे हो जाए, चीजें और बेहतर हो जाएंगी। डर किस बात का है? देखिए, ये एक जानबूझकर, जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया हमने मौलाना की सुनी, एक जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है कि विरोध किया जाए और ये बेहतरी में एक कदम बढ़ाया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं जो मौजूदा स्थिति है वो लग रहा है कि ब्रेन वॉश किया गया है जानबूझकर। इन्हें लग रहा है कि कुछ और जो सर्वे होगा, कुछ और कहीं बड़े खुलासे ना हो जाए, कुछ और नई जानकारी ना मिल जाए, जिसको छिपाने का प्रयास हो सकता है कि हो रहा हो। क्योंकि योगी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह है कि जो तालीम लेने के लिए मदरसों में छात्र आते हैं उनकी बेहतरी के लिए काम हो, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा विषयों के बारे में जानकारी मिले, वो सिर्फ एक ही चीज तक सीमित ना रह जाए। लेकिन इस पर जो विरोध लगातार उठाया जा रहा है, एक विरोध की आवाज जो एक प्रत्येक एक विशेष समुदाय की तरफ से सुनने को मिल रही है, वो वाकई समझ से परे है कि आखिर अगर कोई चीज बेहतर हो रही है, किसी चीज में सुधार हो रहा है, सुधार की गुंजाइश लग रही है, तो उसमें समस्या क्या है ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन अब इंतजार हमें ये करना होगा कि जमीयत उलेमा हिंद में जो बैठक शुरू हुई है, कितनी देर में यहां से निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ तस्वीर साफ होती है, कितनी देर तक ये चलेगी, इस रणनीति में क्या और तैयारी होगी। 24 सितंबर को तो देवबंद में होनी ही है बैठक, लेकिन उसके बाद किस तरीके से ये विरोध के लिए आवाज उठाएंगे, क्या यूपी तक ही सीमित रहेगा या यूपी के अलावा और भी राज्यों में ये लोग एक संगठन तैयार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये समझना अभी भी इनकी तरफ से बहुत, ये समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर विरोध क्यों। और प्रियंका, ये भी समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि ऐसे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, उनका डेटा सरकार के पास अगर रहता है तो वहां पर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए, सुविधाएं कैसी मिल रही, इन तमाम चीजों का भी तो सर्वे होगा ना। तो इससे ऐतराज क्यों है, इससे इनकार क्यों है? यही एक सवाल है जिसे बार बार रिपब्लिक भारत की तरफ से उठाया जाएगा कि अगर कोई सरकार बेहतरी की तरफ काम कर रही है, कहीं पर कोई समस्या है, उसका अगर सर्वे होगा, उसमें फिर सरकारी फंड जाएगा, फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या रणनीति सरकार की तरफ से बने, किन किन बिंदुओं पर काम होना है, ताकि एक विकास की तरफ जो लगातार मौजूदा सरकार बढ़ रही है उस पर एक और ठोस तरीके से काम हो। लेकिन हम जो देख रहे हैं, चाहे फिर वो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो जिन्होंने इस पर अपना विरोध व्यक्त किया, अब हम मदरसों के संचालकों की बात करें जो लगातार विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम अलग अलग जगहों से आए हैं, यूपी से आए हैं, इसके अलावा लोनी से आए हैं, तो ये जुट रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। लेकिन जब इनसे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता विशाल ने बात की, तो वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस बैठक में किस तरीके की बातों का जिक्र होता है, किस तरीके से विरोध जताया जाता है, क्योंकि कोई ठोस इनके पास। ठीक है प्रियंका, सही बात आप कह रही हैं। आखिर दिक्कत क्या है सर्वे करा लेने से? यार रुक रहे हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।